आप भी अग्निवीर के थ्रू भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसके जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इन सभी का फॉलो नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसकी जो डेट है दोस्तों फॉर्म फिल करने की 24 जून से स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों ये 5 जुलाई 2022 तक इसकी जो डेट है वो चलेगी, यानी कि इसकी लास्ट डेट है। तो आप इस डेट के बीच में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ कि आपको किस प्रकार से अपना जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है और थंब है वो लगाना है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है अग्निवीर यानी कि भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर, जहां पर दोस्तों आपको आने के बाद ये नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप sarkariresult.com पर जाकर वहां से भी ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है भारतीय वायुसेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये डेट मिल जाती है। फॉर्म 24 जून से स्टार्ट होंगे 2022 से और 5 जुलाई 2022 तक चलेंगे, यानी कि इसकी लास्ट डेट 5 जुलाई है। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 24 जुलाई रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डेट दी गई है, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों 4 नंबर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखा दूँ। 4 नंबर जो कॉलम दिया गया है ये वाला, 4 नंबर में आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू अपलोडेड एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने की जो डिटेल्स है यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्लास 10 की मैं जो मार्कशीट है वो आपको सर्टिफिकेट डाउन यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बी नंबर में इंटरमीडिएट 10+2 की मार्कशीट देनी होगी, या फिर आपको ये जो डिप्लोमा है ये देना होगा, या फिर इसके साथ आपके वोकेशनल कोर्स हो वो देना होगा। इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है सी नंबर में। ये दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि जल्दी का ही कैप्चर किया गया एक कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और इसकी जो डेट रखी गई है अप्रैल 2022 से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है वैसे ही नोटिफिकेशन में कि अप्रैल 2022 से पहले का फ़ोटो कैप्चर किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ यहाँ पर दिया गया है 10 से 20 KB के बीच में दोस्तों ये फ़ोटो होना चाहिए। उसके दोस्तों 10 से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कि द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया फ्रंट पोर्ट्रेट एंड लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सपेक्टेड ऑफ सिख। अगर दोस्तों आप सिख के समुदाय से हैं तो आप पगड़ी लगाकर अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप और भी हैं तो आप अपना पगड़ी वगैरह नहीं लगा सकते या फिर कोई कपड़ा वगैरह लपेट नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक मेन टॉपिक दिया कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, यानी कि हाथ में एक ब्लैक यानी काली जो स्लेट होती है जिसे तख्ती बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती के सामने पकड़े होना चाहिए विद हिज नेम एंड डेट, और उसमें नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ टेकन, यानी कि फ़ोटोग्राफ को लेते समय जब फ़ोटो आप खिंचवा रहे हैं तो आपको एक जो तख्ती होती है ब्लैक स्लेट, उसे दोस्तों आपको हाथ में पकड़े रहना है और उसके साथ साथ आपकी उस स्लेट में नाम और डेट भी उसमें होना चाहिए क्लियरली छपा हुआ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्लियरली रिटन ऑन द वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर, वाइट यानी सफ़ेद चौक से लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर पता चल के होंगे। आपको किस प्रकार का फ़ोटो लगाना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। डी में आपको मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब। यहाँ पर आपको दिया गया है कि बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन इमेज होना चाहिए, जो कि आपके किसी भी आप पैड वगैरह से आप छाप कर आप उसे स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन होना चाहिए 10 से 20 के दोस्तों यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर ई आना या ई में देखना। ई में आपको कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, अगर आप किसी भी प्रकार के सिग्नेचर करते हैं तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है जहाँ पर भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं उसको वाइट पेपर पर करके ब्लैक पेन से करेंगे तो वो और ही अच्छा रहेगा। और इसका जो साइज़ है जब स्कैन करेंगे तो 10 से 50 KB के बीच में उसका भी साइज़ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर एफ में कैंडिडेट पेरेंट्स फादर एंड मदर गार्जियंस, यानी कि कैंडिडेट के जो माता पिता हैं सिग्नेचर इमेज ऑफ
उनके जो सिग्नेचर लगेंगे। अगर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें मोस्टली दिया गया है कि 18 साल से कैंडिडेट का नीचे है, जैसे कि 17.5 साल का है, तो उसके माता और पिता के यानी इसमें से एक के किसी के भी सिग्नेचर इस एप्लीकेशन फॉर्म पर सबमिट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर देने हैं और इसी प्रकार से आपको अपना फ़ोटो देना है, आपको अपना थंब देना है, इस प्रकार से ही देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स अच्छे से बताई। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो किस प्रकार का देना है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको ये जो फ़ोटो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार से आपको देना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, भले ही आप किसी प्रकार के भी कपड़े पहने हो, फिलहाल सही होना चाहिए। और उसके बाद आपके सामने एक जो स्लेट दी गई है, आपके सामने जो दिखाई दे रही है जो स्लेट है, ये इस तरह से हाथ में पकड़े होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना जो नाम है कुछ इस तरीके से कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पहले आपको नेम लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर लिखना है DOP यानी डेट ऑफ फ़ोटो जो टेक किया गया है उसकी डेट आपको यहाँ पर दी गई है 15/6/2022। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पकड़ के रखकर और इस तरह से फ़ोटो आपको क्लिक करवा लेना है। उसके बाद ही आपको अपना जो फ़ोटो है अपलोड करना है। अगर दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपके पास ये स्लेट नहीं है तो आप किसी जनसेवा केंद्र या पास की दुकान, किसी फ़ोटो वगैरह की दुकान पर जाकर पूछ लीजिए क्या इस प्रकार की हमारी जो स्लेट है वो है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से वीडियो में और इस प्रकार से दिखा सकते हैं, तभी आप अपना जो फ़ोटो है वहाँ पर क्लिक करवा लीजिए। अगर फिर भी किसी रीज़न की वजह से आपको वहाँ पर नहीं मिल पाती है, फिर आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इसी प्रकार का फ़ोटो के कैप्चर करके यहाँ पर लगाऊं, तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं किसी दुकान से। उसके बाद आप किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी अदर व्यक्ति से जो आपके ग्रुप में हो, ऑनलाइन तो सारे व्यक्ति एक साथ ही करते हैं, तो उनसे आप कहिए कि हम परचेज़ कर रहे हैं, आप भी परचेज़ कर लीजिए साथ में। तो उसमें ऐसा होता है कि आप सब मिलकर एक ही स्लेट से काम कर लेंगे। अगर दोस्तों आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा एक फ़ोटो बनाना है और उस पर इसी तरह से एक स्लेट बना लेनी है एडिट करके। वैसे तो एडिट माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एडिट करके वहाँ पर लगा सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडिट करके फ़ोटो लगाएं। मेरा मानना ये है कि आप इस प्रकार का एक फ़ोटो कैप्चर करके करवाएं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहर से किसी दुकान पर भी जाकर आप इस स्लेट को ख़रीद कर आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो भी कट जाती है, आपके 250 रुपये चले जाएंगे। अगर आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो आपके 250 रुपये भी चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जॉब भी चली जाएगी। अगर आप का एडमिट कार्ड भी आ गया पर भी आपको आगे आने वाली दिक्कत हो सकती है, आने वाले टाइम में आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एडिट वगैरह करके अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाएं। जैसा दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाया है, इसी प्रकार से अगर आप अपना फ़ोटो चॉक से लिखकर अगर लगाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छे से सारी जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई कमेंट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी उसकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।